नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 19वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने गणित के बाकी वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 48 भागित 12 गुणित 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4 इसका मान बताना है। तो ये बोर्ड मास से सरल होगा क्वेश्चन। सबसे पहले कोष्टक को हल करना है और कोष्टक में भी सबसे पहले ये का को हल करेंगे। तो इसको हम हल करते हैं। तो 48 भागित 12 गुणित कोष्टक को हल करेंगे सबसे पहले। तो 4/3 का मतलब क्या होता है गुणा 9/8 प्लस 2/3 का मतलब इंटू और 3/4। ठीक, अब यहां पर कुछ कट रहा है क्या? तो ये 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इधर भी कट जाएगा। ये 3 से ये 3 कैंसर, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये आएगा आपके पास 48 भागित 12 गुणित, इसको सरल करने पर ऊपर बचा 3 का गुणा 1 से, तो 3 एकम 3 प्लस बटे 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2। ठीक, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ऊपर पूरा कट गया। यहाँ 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 एकम 1 और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक, अब यहाँ पर भी दोनों का हर समान है इसलिए एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 48 भागित 12 गुणित, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 धन 1। ठीक, यहाँ पर इसको सरल करेंगे 48 भागित 12 और इसको सरल करेंगे तो ये कितना आया? 3/2 आया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे इसको सरल करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर गुणा मत कर देना। क्या हल करना है? 48 भागित 12 गुणित 2 करना है। ये समझ में आया? 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूना 8। मतलब इसको सरल करने पर जो मान आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 बराबर है। मतलब इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले पूरे पे अंडर रूट 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225, इसको सरल कहाँ से करेंगे? पीछे से इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर 225 है। ये किसका वर्गमूल होता है? तो ये वर्गमूल होता है 15 का। कितने का होता है? मतलब इसका मान कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये आएगा आपके पास 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,612 प्लस 154 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। राइट, अब 169 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये होता है 13। किसका वर्गमूल होता है? ये 13 का वर्गमूल होता है। तो ये हो जाएगा 15,612 प्लस इसका मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 15,612 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15,625। अब ये किसका वर्गमूल होगा? तो यहाँ देखिए 25 है तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या है? 156 है। 156 किसके वर्ग से कम है या बराबर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है और 13 का कितना होता है? 169 होता है। तो किससे कम है? 12 से। इसलिए यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 125 आएगा। मतलब ये इसका मान जो रहेगा वो हो जाएगा 125। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। तो ये ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन कितना है, 900 रुपए, और मूलधन कितना है, 750 रुपए। तो 900 में से 750 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ब्याज 150 रुपए। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब अपने को क्या निकालना है इस प्रश्न में, किस दर से, मतलब रेट निकालना है। तो दर बराबर, आपको एक फार्मूला पता होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे 100। इस सूत्र की सहायता से हम दर का सूत्र बना सकते हैं। दर निकालना है इसलिए इनको क्या कर देंगे, आमने सामने गुणा कर देंगे। तो दर का फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। मान रख देंगे, साधारण ब्याज कितना है, 150 इंटू 100, मूलधन कितना है, मूलधन है 750, और समय कितना है, 5 वर्ष। सरल कर लीजिए इसको, 1 0 से 1 0, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 5 75, और ये इससे कट जाएगा 5 और 5 25, 25 चौक 100। तो रेट कितना आ जाएगा, दर जो आएगी वो कितने आ जाएगी, 4% आ जाएगी। तो हमारी जो रेट होगी वो कितनी रहेगी, 4% रहेगी। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसका उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। आई क्या बात समझ में, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको ब्याज निकालना है, और जो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इसकी सहायता से हम यहाँ से दर का फॉर्मूला निकाल देंगे, जो होगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। इसमें मान रख देंगे तो हमारी दर निकल जाएगी, कितनी आएगी, 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक चरवाहे ने 12 भेड़े तथा 8 बकरियां कुल 18,600 रुपए में खरीदी मतलब ये किसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 1260 रुपए हो तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। क्या खरीदा उसने, सबसे पहले 12 भेड़े तथा 8 बकरियां कितने में खरीदी, तो ये खरीदी टोटल मिलाकर 18,600 रुपए में। ठीक, आगे कह रहा है एक भेड़ का औसत, भेड़ कितने हैं, टोटल 12 है, और एक भेड़ को उन्होंने खरीदा है कितने में, 1260 में। तो टोटल भेड़ का जो अमाउंट होगा वो निकालने के लिए 12 का गुणा करेंगे 1260 से, राइट। तो 12 छंग 72 का 2, हासिल आया 7, 12 दूना 24 और 6 कितना हो गया, 30, और 1 31 का 1, हासिल आ गया 3, 12 एकम 12 और 3 15, और 1 0 लग रहा है इसलिए इसके पीछे भी 1 0 हो जाएगा। मतलब 12 भेड़ को खरीदने के लिए उनको जो अमाउंट लगा वो कितना लगा, 15,120, राइट। अब अपने को भेड़ का पता चल गया, तो अपन इस टोटल अमाउंट में से भेड़ों का जो मूल्य है इसको माइनस कर देंगे। तो 8 बकरियों का मूल्य कितना लगा वो निकल के आ जाएगा। तो 8 बकरियों का मूल्य ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18,600 टोटल अमाउंट है, इसमें से 12 भेड़ों को खरीदने में 15,120 रुपए खर्च हुए, तो जो बचेंगे वो 8 बकरियों का मूल्य हो जाएगा। तो 18,600 में से 15,120 माइनस कर देंगे, तो 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8, यहाँ कितना हो गया 5, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा आपका 3। मतलब 8 बकरियों का मूल्य कितना आ जाएगा, 3,480 रुपए। अब अपने को बोला क्या है, एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा, तो 8 बकरियां है,
एक बकरी का औसत मूल्य निकालना है। एक बकरी का औसत मूल्य, एक बकरी का औसत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल बकरियों का जो अमाउंट है 3480 रुपए, इसमें हम 8 का भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो एक बकरी का औसत मूल्य हो जाएगा। चलिए 8 से इसको काटेंगे, 8 चौक 32, कितना बचा, 2 बचा, 8 तिया 24, कितना बचा, 4 बचा, ये हो गया 40, 8 पंजे 40। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एक बकरी का जो औसत मूल्य आएगा वो आएगा 435 रुपए, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 3/4, 6/7, 8/9 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो ऊपर संख्या दे रखी है, यहाँ जो बोला है वो ऊपर की संख्याओं का हम 3, 6, 8 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 3, 6, 8 का एलसीएम, और बटे में जो संख्या है 4, 7, 9, इनका हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, तो 3, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में आप बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या 8 दिख रही है, 8 में क्या 3 का भाग जाता है, क्या नहीं जाता है। तो बड़ी संख्या जो है उसको डबल कर लीजिए, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में क्या 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो इस संख्या को 3 गुना कर दीजिए, 8 तिया 24, 24 में 3 का भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा और 8 का भी भाग जाएगा, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 4, 7 और 9 इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो संख्या है हमें दे रखी थी 3/4, 6/7, 8/9, इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 24/1, मतलब ये कितना हो जाएगा, 24। 24 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 2744 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2744 और इकाई अंक 2 है, इसलिए हम 2 से शुरू करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 दूना 4। फिर इकाई अंक सम संख्या है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 8 दूना 16 और 6 दूना 12। फिर से सम संख्या है इकाई पे, तो 2 का भाग फिर चला जाएगा, 2 तिया 6, 4 दूना 8 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 का भाग तो नहीं जाएगा। तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब ये 3 से भी विभाजित नहीं होगी। अगला भाग जाएगा इसमें 7 का, 7 से इसको विभाजित करेंगे, तो 7 से विभाजित करने पर ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना है, 7 नवा की 63। फिर से 7 से जाएगा इसमें भाग, 7 ही 49, और 7 से फिर चला जाएगा 7 एकम 7। तो हमें जो संख्या दे रखी थी 2744, इसका घनमूल बोला है, इसलिए यहाँ पर करनी के अंदर कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमने इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकाले वो क्या आए, तो ये आए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। अब यहाँ करनी के अंदर 3 है, इसलिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ये 3 2 बार है, सॉरी 2 3 बार है, इसलिए 1 2 बाहर निकल जाएगा, और 3 बार 7 है, इसलिए 1 7 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब जो संख्या हमें दे रखी थी 2744, इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 14 होगा। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर है c/5 के, तो
हमें मान निकालना है a प्लस बी प्लस सी बटे सी का। तो हमें जो दे रखा है a बटा 2 बराबर है b बटा 3 के और बराबर है c बटा 5 के। तो इसको क्या करेंगे, k के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 2 का गुणा k से करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2k। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका 3 का गुणा k से करेंगे तो 3k और c बराबर हो जाएगा आपका 5k। अब ये जो abc के मान आए हैं ये इसमें रख देंगे। तो हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी। तो a का मान कितना है 2k, b का मान है 3k, c का मान है 5k और बटे में है c, तो c का मान है 5k। इसको सरल करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये हो गया 10k और बटे में कितना है 5k। ये k से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। इसका मतलब क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100 रुपए। तो हमारा विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो x का कितना हो जाएगा, 3/2 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, x का गुणा 3 से करेंगे तो ये 3x और बटे 2। तो आपके पास क्रय मूल्य भी आ गया x रुपए और विक्रय मूल्य भी आ गया 3x बटा 2 रुपए के रुपए। अब आगे कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना लाभ हो रहा है वो। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाभ निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लाभ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाभ। और लाभ कैसे निकलेगा, तो लाभ निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। विक्रय मूल्य है हमारे पास 3x बटा 2 और क्रय मूल्य है x। तो यहाँ से 3x माइनस 2x बटे 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बटा 2। ये क्या आ गया, आपका लाभ आ गया। अब अपने को सूत्र लगाना है लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और इनटू में होता है 100। तो लाभ कितना है, x बटा 2 और क्रय मूल्य कितना है, x है और इनटू कितना है 100। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बटा 2 गुणित 100 और ये बटे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। तो ये x से ये x कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 1 0। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 50% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमारा लाभ प्रतिशत जो आएगा वो 50% आएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको एक बार अभ्यास करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज 252 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो दर का फॉर्मूला रेट बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है 252 इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 1600 रुपए इंटू क्या दे रखा है, समय। समय 2 वर्ष 3 महीने। तो 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष में महीने कितने हो गए 24, 24 और 3 कितना हो गया 27। तो ये 27 बटे 12 हो जाएगा। ठीक, ये 12 बटे में है, ऊपर भेज देंगे इसको। तो ये आ जाएगा 252 गुणित 100 और ये बटे वाला 12 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नीचे बचेगा 1600 गुणित 27। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, इसको काटेंगे
4 से काट देते, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 नम 27, 252 किससे कटेगा, 9 से कट रहा है क्या, 4 से काटते हैं, देखिए 4 5 2 7 तोड़ दो 9, 9 से कट जाएगा, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 9 6 9 8 72, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 7 चौक 28, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रेट कितना आ गया है, 7% आ जाएगा। तो 7% हमारी वार्षिक दर रहेगी, जो कि ऑप्शन सी में है, राइट। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की। 2 की घात अंडर रूट 2 की घात 4 प्लस करनी के अंदर 3 अंडर रूट 64 प्लस घात 4, 2 की घात यहाँ दे रखी 8, इसका मान निकालना है। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 2 की घात 4 है, ठीक, प्लस यहाँ घात में कितनी दे रखा है, सॉरी करने के अंदर 3 है, यहाँ 64 प्लस 2 की घात 8 और यहाँ करने के अंदर 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 की घात 4 है और यहाँ कितना लिखा होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब 2, तो यहाँ जो है 2 की घात 4 है, तो इसमें से हम इसको ऐसा लिखते हैं, 2 को 4 बार लिख देंगे, समझ में आया। तो यहाँ 2 है इसलिए 2 2 का जोड़ा बनेगा, इस 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, इन 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, इसका मान कितना हो गया, 2 की घात 2, प्लस इसमें 64 के टुकड़े करेंगे, तो 64 के टुकड़े करेंगे तो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और यहाँ कितना है, करने के अंदर 3 है, तो 3 का एक जोड़ा बनेगा, मतलब इन तीनों में से एक 4 बाहर निकल गया, तो ये प्लस हो गया 4, ठीक। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ 2 की घात 8 है और यहाँ करने के अंदर 4 है, तो 2 की घात 8 मतलब 2 कितनी बार है, 8 बार है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके ऊपर अंडर, तो एक ये 4 से 1 2 निकल गया, ये 4 से 1 2 निकल गया, और इन 4 से 1 2 निकल गया, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो गया। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 4 और 4 तीनों को जोड़ देंगे तो 4 तिया 12, मतलब इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।